ओम गणेश जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे 19 नवंबर रविवार को भानु सप्तमी है और पिछले शायद 2-3 महीने में मैंने इस विषय पर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भानु सप्तमी अर्थात रविवार युक्त अगर सप्तमी आए तो शास्त्रों में उसे भानु सप्तमी कहा गया है। और यह भानु सप्तमी ये सूर्य उपासना के लिए बहुत ही बड़ी होती है। अर्थात अगर कहे कि उसे सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, उसे भानु सप्तमी भी कहते हैं, रवि सप्तमी भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि सूर्य भगवान की उपासना हेतु यह जो सप्तमी होती है वह काफ़ी बड़ी होती है। हालांकि इस वर्ष इस तिथि का क्षय है, फिर भी कुछ कुछ जगहों पर देश काल के अनुसार रहता है, तो वो आप अपने आप से पंचांग का प्रयोग करके देख सकते हो। लेकिन फिर भी इस वर्ष 19 अर्थात इस बार 19 नवंबर रविवार को सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी रहने वाली है। तो क्या कर सकते हो उस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, वही आज विषय और वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अमावस्या में सोमवती अमास है, सप्तमी में वैसे ही भानु सप्तमी है। और उसी प्रकार से चतुर्थी में जैसे भगवान गणेश की प्रिय संकष्टी जो भौम वायुक्त अंगार की चतुर्थी है। कहने का तात्पर्य है जैसे इस प्रकार से पूरा श्लोक है ये जो परम प्रिय है भगवान को, उसी प्रकार से यह रविवार युक्त जो भानु सप्तमी जिसे कहा जाता है वह भगवान सूर्य को परम प्रिय है और परम प्रसन्न करने वाली है। अब उस दिन अधिक कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन इतना अवश्य करे कि सूर्य उदय होते समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य उदय होते समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और अगर सूर्य उदय हो जाए उसके 1 घंटे तक तकरीबन अगर आप अर्घ्य देते हैं तो एक अधिक प्रायश्चित का अधिक देना चाहिए अर्घ्य, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो एक और अधिक आप अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य दे देने के बाद जैसे नित्य स्नान आदि करने के बाद की यह प्रक्रिया है, तो अर्घ्य दे देने के बाद या तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर सूर्य नारायण के सन्मुख ही 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के बैठकर कीजिए, या फिर घर में मंदिर के सामने बैठकर गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करके 3 पाठ केवल आदित्य हृदय स्तोत्र के कीजिए। यह जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वह एक समान ऐसा मान लीजिए कि हर ताले को खोजने की या हर ताले को खोलने की एक चाबी है। और यह तो साक्षात रामचंद्र भगवान ने भी किया था, वही तो यह आदित्य हृदय स्तोत्र है। तो अगर रामचंद्र भगवान ने किया था तो मतलब इसका महात्म्य क्यों हम कुछ आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कीजिए। उसके पश्चात अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य भगवान से रिलेटेड कोई भी दोष है, जैसे अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो सबसे पहले आपका जो आत्मविश्वास होता है ना उसमें काफ़ी दिक्कतें होती है। एक जो कॉन्फिडेंस पावर होता है वो काफ़ी कम रहता है। तो अगर वो चीज़ है तो समझ जाइए कि कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य की दिक्कत है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में 6, 8 और 12वें स्थान पे अगर सूर्य है तो वो भी दूषित कहलाता है। उसी प्रकार से अगर सूर्य के साथ कोई अन्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो जैसे सूर्य शनि की युति है, सूर्य केतु की है, सूर्य राहु की है, सूर्य मंगल की है, अगर ऐसी कोई युति है तो भी सूर्य थोड़ा कमजोर रहता है। तीसरा, अगर आपको आंखों की समस्याएं है तो समझ लीजिए सूर्य कमजोर है। अगर मान लीजिए कि छोटी आयु में पिता को खो दिया है या पिता से अनबन रहना, समझ लीजिए सूर्य कमजोर है। और ऐसी अगर परिस्थिति है और अगर मान लीजिए कि आपको सूर्य की कोई भी पीड़ा है और नहीं भी है तो भी सूर्य पंचदेवता के देव है, प्रत्यक्ष देव, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया अगर ऐसी कोई आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित पीड़ाएं है तो अवश्य उस दिन सूर्य मंत्र के जाप या तो स्वयं कीजिए या तो आप किसी ब्रह्मदेव के द्वारा एक ही दिन में अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। वैसे सूर्य मंत्र जाप जो संख्या है वह 7000 मंत्रों की है, 7000 मंत्र अर्थात 70 माला की है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर अनुष्ठान करना है या करवाना है तो 4 युग, जब ये चौथा युग चल रहा है तो उसको चतुर्गुणी कृतवा लिखा है, तो 28,000 अर्थात 280 माला होगी और उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन ब्रह्म भोजन आदि होगा। तो अगर आपको सूर्य उपासना करनी है तो इस प्रकार से आप किसी भी विद्वान ब्रह्मदेव का सहारा लेकर उनके द्वारा प्रॉपर अनुष्ठान करवा सकते हो या कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने सिंपली ही आपको बताया
कि आप स्वयं अर्घ्य दीजिए ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोल के, या जो भी आपको मंत्र बोलना है भगवान सूर्य का नित्य अगर आप देते होंगे तो कोई भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ कीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य का कोई भी मंत्र जाप। स्वयं अगर कोई अधिक समस्या है तो खुद कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा लीजिए। तो यह जो भानु सप्तमी है वह रोगों को दूर करने वाली है, हर एक प्रकार से सूर्य भगवान को अगर प्रसन्न, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, अगर आरोग्य को सही रखना है, शरीर में तेज प्राप्त करना है तो सूर्य की उपासना अति आवश्यक होती है, क्योंकि बिना सूर्य की उपासना तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे मैंने कहा उसी प्रकार से आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर आप स्वयं माला करते हो तो जैसे भगवान सूर्य के लिए रक्त चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो, माणिक की माला का प्रयोग कर सकते हो, और वैसे ही जैसे पूर्व दिशा की ओर मुख रखना है, आसन लेकर बैठना है। ये कुछ कुछ ऐसे नियम है जो सामान्य से नियम है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो अपने हिसाब से जैसे नित्य कर्म आदि करते हो वैसे कर सकते हो। लेकिन कब करना है तो वो जो है वह करना है 19 नवंबर रविवार अर्थात भानु सप्तमी के दिन। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। क्या आपकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर है? अगर है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और क्या आप भी कोई ऐसा उपाय करने वाले हैं। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।